संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसानों की लंबी लड़ाई की एक लंबी जीत हुई है, जिसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा की। हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही बहुत सारी किसानों की और भी मांगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार तत्काल ध्यान में रखते हुए उन मांगों की तरफ भी गंभीरता से सोचेगी, विचार करेगी और तीनों कृषि कानून जिस तरह संसद में पारित हुआ उसी तरह संसद के माध्यम से इसे खारिज करवाने का अपने संकल्प को पूरा करेगी भारत सरकार। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों के वरिष्ठ नेता का स्वागत। किसान संघर्ष समिति द्वारा कलेक्ट्री के बाहर पटाखे छोड़कर खुशी जाहिर की। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत सरकार ने देर से ही सही संतों, महापुरुषों और शहीदों के देश में कंपनियों को आमंत्रित करके किसानों की कमाई कंपनियों को देना चाहते थे, लेकिन शहीदों ने, किसानों ने 1000 से अधिक किसानों ने अपनी कुर्बानी दे करके भारत सरकार के गलत निर्णय को गलत साबित किया। आज किसानों की जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, किसानों के देश में किसानों को भी साथ लेकर के किसानों की खेती की नीति बनाई जाए, क्योंकि थोपे की नीति क्या होता है कि उसमें लूट होती है और लूट भी करोड़ों रुपये की होती है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने 350 वर्षों तक भारत को गुलाम रखा, तो कंपनियों की जो कमाई है, किसानों की कमाई कंपनियां खा जाएगी, तो उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। और अफीम खेती की नीति में भी एक तरह से थोपा गया कृषि कानून है। तो उस कृषि कानून के अंतर्गत मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वित्त राज्य मंत्री महोदय को हम लोग बता के आए थे, वो वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूँ कि थोपी गई नीतियाँ किस प्रकार से किसानों को शोषण करती है। हमारे अफीम के बच्चे ने इसको कच्चा सीधा हमने सारा दे दिया है। आप हमारे किसानों से गलत निकल पाए, इस बात में हम ये शहीदों को, भारत सरकार जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उनकी मूर्तियां बनावे। सिर्फ कानून वापस लेना ही सरकार की इतिश्री नहीं होती है। बहुत नुकसान हुआ है, किसानों का दिल दुखा है, किसानों की शहादत हुई है। उन सभी आज हम न तो इसको खुशी मना पा रहे हैं, न इसको गम मना पा रहे हैं, लेकिन शहीदों की शहादत जाया नहीं जाए, इसलिए हम लोग पटाखे छोड़ करके किसानों में जो क्रांति लाई है उन सभी किसान परिवारों की मूर्तियां बनाई जाए और शहीद सभी प्रत्येक किसान परिवार को 1-1 करोड़ रुपया भारत सरकार मुआवजा दे और वापस लोकसभा में वो कानून जो बनाया है उसको निरस्त करके किसानों की खेती की नीतियां किसानों की सहभागिता से बनाई जाए। धरना तो जब तक लोकसभा में थोपा गया कृषि कानून वापस लोकसभा से निरस्त नहीं होता है तब तक जारी रहेगा। और हमारे अफीम खेती की नीति में भी मार्फिन नामक काला कानून जो थोप दिया गया है उस मार्फिन नियम को समाप्त किया जाए और काटे के सारे अफीम पट्टे बहाल किए जाए। और हमारा धरना काला कानून मार्फिन का जब तक समाप्त नहीं होता, जब तक 1998 से 2021 तक काटे गए अफीम पट्टे बहाल नहीं होते, तब तक धरना जारी रहेगा। बरसात की वजह से हम लोगों को यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, लेकिन रात को हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, रात को घर चले जाएंगे, सुबह वापस आ जाएंगे। 2-5 किसान रहेंगे, लेकिन किसानों के देश में किसानों की सहभागिता से भारत सरकार भी दिल से सोचे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ भारत सरकार को जो देर से ही सही आपने निर्णय लिया उसका धन्यवाद। लेकिन अब भी निकट भविष्य में किसानों के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये देश किसानों का है, सिर्फ नेता और अधिकारियों का नहीं।